दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद के दम पर इतिहास बनाते हैं। उनके अंदर का जो जज्बा होता है शायद दुनिया के 5% लोगों में होता है। वे अपनी हिम्मत और जिद से जो कर गुजरते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए ये सब असंभव लगता है। इतिहास में एक ऐसे महान शख्स का भी नाम दर्ज है जिसने अपने जिद से असंभव को संभव करके दिखाया। इस महान इंसान ने दुनिया को यह सिद्ध करके दिखा दिया, आप हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकते हो। जब दुनिया की सारी स्पेस कंपनियां थक हार चुकी थी, तब इस बंदे ने हिम्मत से काम लिया। दुनिया की सारी स्पेस एजेंसी यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि रॉकेट को स्पेस में भेजकर फिर से वापस लाया जा सकता है। हर कोई कहता यह शख्स पागल हो गया है, नामुमकिन चीज को मुमकिन करना चाहता है। लेकिन जिद्दी लोग कहाँ किसी की मानते हैं, उन्हें बस खुद पर भरोसा होता है। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किस लीजेंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, सही समझे आप, मैं बात कर रहा हूँ 28 जून 1971 में पैदा हुए एलन मस्क की। एलन मस्क ने एक ऐसा रॉकेट बनाया जो स्पेस में जाकर वापस आ सके। एलन मस्क ने साइंस की दुनिया को एक नया पंख दे दिया है। इन्होंने आने वाले समय में मानव जाति को बचाने के लिए मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का भी फैसला किया है। एलन मस्क ऐसे ही सक्सेसफुल मन नहीं बने, इसके लिए इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। स्पेस साइंस में कोई डिग्री न होने के बावजूद इन्होंने एक नामुमकिन रॉकेट को बना के दिखा दिया। एलन मस्क अपनी कामयाबी के लिए कोई भी चीज का त्याग कर सकते हैं। एक बार रॉकेट मिशन नाकामयाब होने के बाद दूसरी बार तैयारी करने के दौरान इनका सारा पैसा खत्म हो गया। इन्होंने भाड़े के मकान में रहकर अपने काम को जारी रखा। सोच कर देखो भाई, अगर मिशन फेल हो जाता तो एलन मस्क सड़क पर आ जाते। लेकिन इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, इसने गिव अप नहीं किया, खुद की मेहनत पर विश्वास किया और अंत में जाकर एक ऐसा रॉकेट बना डाला जो स्पेस में जाकर फिर से वापस आ सके। ऐसे ही एक और इंसान को दुनिया आज भी याद करती है और तब तक करेगी जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी। इस महान इंसान ने दुनिया को बहुमूल्य तोहफा दिया है। इस हीरो ने दुनिया को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाया है। इसके आविष्कार ने साइंस की दुनिया का रुख ही बदल दिया। अगर ये इंसान इस धरा पर न आया होता तो शायद आज हम साइंस की दुनिया में बहुत पीछे रहते। अब आप अनुमान लगा चुके होंगे हम किस महान शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा और संघर्ष बता दूं इनके बारे में। आप परीक्षा में एक बार फेल हो गए तो शायद आप निराश होकर पढ़ाई भी करना छोड़ दे, लेकिन यह महान इंसान अपनी शोध में 10,000 बार असफल हुए, लेकिन तब भी हार नहीं मानी। यह तब तक हार नहीं माने जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लिया। यह कोई और नहीं, दुनिया के महान साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन थे। एडिसन जितनी बार असफल हुए थे, इन्होंने उतनी ही बार नए आविष्कार किए थे। एडिसन ने हम सबको उम्मीद की एक नई किरण दी है। दो महान पुरुषों के बारे में आपने तो जान लिया, लेकिन तीसरे महान पुरुष कुछ कम नहीं थे, जिनकी बदौलत आप और हम संचार की दुनिया में आगे हैं, जिनकी बदौलत आज हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब इन्होंने ये महान आविष्कार किया तो कोई भी इनके खोज पर खास ध्यान नहीं देता था। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के महान आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने टेलीफोन का बस आविष्कार किया। ग्राहम बेल बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यह अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित थे। इनका जीवन किसी भी इंसान को यह सीख देता है कि महानता हमेशा अर्जित की जाती है, यह किसी को भी जन्म से नहीं मिलती। एलन मस्क ने दुनिया को स्पेस में जाने आने का रास्ता दिया। थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया को बल्ब देकर अंधेरों से बाहर निकाला और ग्राहम बेल ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा। अब आप क्या कर रहे हो? आपको दुनिया किस नाम से याद रखे, किस काम से याद रखे, अब सब कुछ आपके हाथों में है। आप दुनिया में खो जाओ या अपनी अलग पहचान बना लो, ये सब आप पर डिपेंड करता है। आप खुद को किस नजरिए से देखते हैं? आप खुद को 5% लोगों में समझते हैं या 95% लोगों की गिनती मिलाते हैं? कुछ अलग कर मेरे भाई, अपनी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह मत गुजार। दुनिया को कुछ करके दिखा दे कि तेरी भी कुछ औकात है।